नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गोविंदा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोविंदा भाई मोतिहारी। नमस्कार। कभी कभी हार भी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आपने बचपन में सुना होगा कि कितना लोग ऐसा रहता है कि सोना छूता है तो माटी हो जाता है, और कितना लोग ऐसा रहता है कि माटी छूता है तो सोना हो जाता है। तो कभी कतार हार जो रहता है, फेल्योर जो रहता है, डिपेंडर जो रहता है, वो शुरू में सफलता की पहली सीढ़ी रहता है। उससे घबराना नहीं चाहिए। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। यह क्रम है संसार का। आप ये काम नहीं कीजिएगा, कोई दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, पर करेगा तो चलेगा। तो कभी कभार देखते हैं बड़े बड़े स्टार का फिल्म फ्लॉप हो जाता है, कोई कम बजट की फिल्म भी रन कर जाता है। तो जो बड़े बजट की फिल्म होता है, घाटा लग गया, अरे तूने प्रयास किया, तूने पर्दे पर कुछ लाया, कुछ दिखाया, लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, बात की बात उनके ऊपर है। पब्लिक स्वतंत्र होता है, उससे तेरे को क्या लेना देना। आप अपना कर्म कीजिए। हार गए, हो गया, डोंट वेरी। हारने से सीख लेनी चाहिए। एक विद्यार्थी मिले थे जिनको 0.5% नंबर कम था, 0.5, 1% ना, 0। और उन्होंने कहा कि हमें कोई गांधी मैदान में मिले थे जब हम जाते थे, तो बोले विद्यार्थी कि हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम में कमी था जिसके कारण हटाया, तो डोंट वेरी, हम अपने कमी को पूरा करेंगे। अब फेल क्या है, अब फेल क्यों है, फेल कैसे हुई, आप भली भांति जानती है मार्केट में क्या डिमांड है और क्या बेच रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। अंतर तो पड़ेगा, फेल तो होइएगा मार्केट के अनुसार अगर आप नहीं चलिएगा तो। इन सब से बचने के लिए मार्केट का लोगो थ्योरम जो होता है उसको समझना पड़ता है। कितना लोग शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा देता है, सही से नॉलेज नहीं है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, चढ़ाव उतार क्या है, एक्सेल क्या है, वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, समझना पड़ता है। आप ABCD नहीं जाने, कहा गया है कि बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हैं, पकड़ने का सांप के बिल में हाथ डाल देते। आपने संघर्ष नहीं किया, आपने ट्रेनिंग नहीं किया, आपने ऐसा अपने आप को ढाला नहीं, कन्वर्ट नहीं किया। एक सिपाही जो होम गार्ड का भी रहता है उसको भी दौड़ाया जाता है। क्यों? क्या कि चोर भागेगा तो पकड़ना पड़ेगा, क्रिमिनल भागेगा तो दौड़ के पकड़ना पड़ेगा। जब तू दौड़ ही नहीं सकता, पकड़ ही नहीं पकता, तो तुम्हारी क्या सरकार तुमको विकलांग बना के बैठा के खियाने के लिए ले रहा है? नहीं। हर एक दिन का सरकारी नियम कानून में जवाब देना पड़ता है। प्राइवेट नहीं है कि 5 दिन छुट्टी पर रहेगा तो 6ठा दिन आगे ज्वाइनिंग करेगा। यहाँ पर रीजन सो कॉज हो जाता है, बताओ कहाँ था, क्या था, मेडिकल लगाया कि नहीं था, बहुत सवाल जवाब करना पड़ता है। और लोग कहता है हाय सरकारी नौकरी निभाना इतना आसान नहीं रहता है। घर द्वार, माई बाप, भाई बहन, जड़ जमीन, जन्मभूमि तक को छोड़कर अपने दूसरे स्थान पे, दूसरे जिला, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। अगर जैसा आपका नौकरी है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का है तो जिला छोड़िए, केंद्र सरकार का है तो राज्य छोड़िए। कितना लोग तो विदेश मंत्री भी बनता है तो उसमें भी जाता है। कहने का अर्थ है बहुत कुछ है। तो हारिए मत, हार मत मानिए, प्रयास करते रहिए। ठीक है, फेल हो गए, फिर प्रयास करेंगे। अब सपोज दैट आप किराना दुकान खोलते हैं और कोई आता है, किराना दुकान करने के लिए 3 तरह का पूंजी चाहिए। पहले बात समझो, ये दुकान तो बहाना है जो हमको मालूम था। अब आपको क्या समस्या हमको तो मालूम नहीं है, तो फिर हम आपके समस्या को कैसे बताए? तो अनुभव एक मानकर, मैथ में होता है ना कि माना कि राम के पास 100 रुपया है, 50 रुपये का किन लिया, से होता कितने पास बच गया रुपया। तो मान के चलते हैं कि आप किराना दुकान खोले हैं, तो सबसे पहले किराना दुकान खोलने के लिए क्या जानते हैं? किराना दुकान खोलने के लिए 3 तरह का पूंजी होनी चाहिए। 3 तरह की पूंजी होनी चाहिए। फर्स्ट पूंजी जो रहता है, जो दुकान में माल आइटम खरीद कर रखा जाता है, दिखाई देता है। दूसरा पूंजी जो रहता है, जो मार्केट में लोग को उधार जाता है। तीसरा पूंजी जो रहता है, जो मार्केट से खरीद कर लिया कर दुकान में भरते।